कैसा लगता है शादी के बाद आप जिसे चाहो उससे बिना रोक टोक के जब चाहे मिल सकते हो, है ना? मेरी बात सुनो, इन चक्रों में ना पड़ो। अभी ना तुम बहुत छोटी हो इन सारी बातों के। छोटे होने से क्या होता है? छोटे लोगों को क्या मोहब्बत नहीं हो सकती? और आप उससे एक बार मिले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? मिलना तो आपको पड़ेगा। आखिर आप ही ने आखिर में सबको मनाना है। वैसे करा था तो गया था। लीप, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कुछ नहीं हुआ। सुनो तो सही क्या हुआ। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। अरे सुने तो मैं आपको बताती हूँ, जाओ रुके। सुने तो सही। कोई देख लेता तो? अरे मैं देखा तो नहीं ना। तुम्हें कैसे पता? हो सकता है किसी ने देख लिया और खालू से शिकायत भी कर दी हो। वैसे बाबा आज पूरे रास्ते खामोश थे, उन्हें किसी ने बता तो नहीं दिया? ये वो यार, तुम खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। तो इसीलिए तो कह रही हूँ आप बाबा से मेरी मंगनी की बात करें ना। चलो जी, हो गया काम। तो सही तो कह रही हूँ, आप बाबा के कान में डाले ना मेरी मंगनी की बात। मैं मोहित से कहती हूँ वो रिश्ता लेकर आएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों? यार अंजलि, वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। लो जी, आपने बिना मिले ही उसे रिजेक्ट कर दिया। आपको कैसे पता? एमिन भी ठीक नहीं है वो। तुम्हें अंदाजा है कि अभी उसको स्टेबल होने में कितना टाइम लगेगा? कितने साल लगेंगे? पता नहीं स्टेबल होगा भी या नहीं, कभी नौकरी कर सकेगा या नहीं, तुम्हारा ख्याल रखेगा कि नहीं? कुछ सोचती हो तुम? तौबा तौबा, ज़रा भी मुझे आपसे इन बातों की उम्मीद नहीं थी। आपने कारोबार किया होगा, मैंने मोहब्बत की है। मुझे नहीं पता, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भले वो मुझे झोपड़ी में भी रखेगा ना, जो कि मुझे पता है वो नहीं रखेगा, मैं रह लूँगी। तुम्हारी इन बातों से ना मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या चाहती हो। अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है ना तो मेरी मंगनी करा दो। यूं रोज रोज चुप चुप कर मिलूंगी भी नहीं उससे, और मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। चल, मुझे पता आप बाबा से बात करेंगे। करेंगे ना, मुझे सोचने दो। करेंगे आप। नहीं, मुझे ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी। यार मुझसे पूछ के थोड़ी आए हैं। क्यों? आपके दोस्त आप मना नहीं कर सकती थी उन्हें? मैंने किया था उसको फोन, वो अपने पेशेंट को लेकर इतना परेशान था, मैं बोल ही नहीं पाई। बस रहने दे, जिसको बात करनी होती ना वो बात कर लेते हैं। खैर मैंने अम्मी से कह दिया कि मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? पता तो है खालू नहीं करवाएंगे अभी तुम्हारी शादी। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। ये क्या, तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? बाबा मैं नहीं आऊंगी उनके सामने, और मुझे नहीं चाहिए कोई ड्रेस। ये कोई बात हुई भला? फौरन नीचे आओ। बाबा ज़ारा, इसके कपड़े निकालो तुम। जी खालू। खालू का मूड खराब है। जाहिर है होगा, उनको अच्छा थोड़ी लगेगा उनकी बेटी को कोई जोड़ा दे। तो थोड़ा डांट पड़ेगी। आप लोग ऊपर वाले रास्ते से आए? हाँ, आपने बड़ा अच्छा बताया था। जी बस वो आ ही रही है। अच्छा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम भी आई हुई हो? मुझे तो पता ही नहीं था। जी बस अंजलीप के पास ही थी ऊपर, वो भी आ रही है नीचे। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था यहाँ पे ये सब। इट्स ओके। वैसे यहाँ तुम्हारी अम्मी की दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि ये अंजलीप को पढ़ाना चाहते हैं। शुक्र। बच गए तुम। मम्मी चले? बेटा बगैर मिले कैसे चले जाए? असल में ये बहुत शाय है, इसको अच्छा नहीं लगता कि हम घर घर जाकर लड़कियां देखें। जी अम्मी तो ठीक ही तो कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। मैं समझ रही थी कि उस दिन ये रोएगी, परेशान होगी, लेकिन ये तो उल्टा हंसने लगी। कितनी बड़ी बात है। बस ऐसी है हमारी दीबू, बड़ी सी बड़ी बात हो जाए हंसती मुस्कुराती रहती है। कई दफा तो ऐसी सी बातें करती थी, मैं बहुत एम्बैरेस हो जाती हूँ। मैं नुमैर के लिए ऐसी ही लड़की चाहती हूँ। मम्मी चले? अरे बेटा, मैं कोई रिश्ता थोड़ी दे रही हूँ, सिर्फ बात ही तो कर रही हूँ। और ज़ारा को तो पता है कि मैं आजकल नुमैर के लिए लड़की देख रही हूँ। जी जी माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज। असल में अम्मी के जहन में आजकल यही सब घूमता रहता है। ड्रेस दिखाऊं तुम्हें? बहुत प्यारा है। नहीं थैंक यू,
मुझे बाबा ने मना किया ड्रेस लेने से, उनको बुरा लगेगा। नहीं बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम ले सकती। शुक्र है, मैं तो समझ रही थी आप लौटा देंगे। इतने शौक से मैं लेकर आई हूँ। बेटा जाओ, जाकर पहन कर देखो तुम्हें ठीक आता भी है कि नहीं। अम्मी, उसका जब दिल करेगा वो पहन लेगी। अजीब लग रहा है, प्लीज। नहीं कोई बात नहीं है, जाओ बेटा, इतने प्यार से कह रही हैं वो, जाओ पहन कर दिखाओ, जाओ। जी बाबा। प्लीज। जमाल, आप आते हैं, जरा बात सुने मेरी प्लीज, एक मिनट, हम लोग अभी आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी। अम्मी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मुझे इतना एम्बैरस करेंगे। ज़ारा क्या सोचेगी मेरे बारे में? मैंने क्या कहा है? खामखा में तो मुझे गुस्सा कर रहे हो। मैं जा रहा हूँ। ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए। अरे चाबी तो दे जाओ, हम लोग कैसे आएंगे? मैंने मना भी किया था ना तुम्हें निम्रा। नुमेर बात तो सुनो। देखो क्या हो गया, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनूंगी मैं आपकी बात। क्या हो गया बाबू को? क्यों लिए ये कपड़े? मैं नहीं पहनूंगी। सिर्फ कपड़े पहनने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ही शादी करवा देंगे। नहीं, मुझे गड़बड़ लग रही है कुछ। बाबा क्या हो गया आपको? आपने क्यों लिया ये कपड़े उनसे? आपको पता है ना वो लोग क्यों लेकर आए हैं? फिर भी भाई ठीक ही तो कह रही है वो, क्यों झूठी उम्मीद दिला रहे हैं उनको? कहाँ झूठी उम्मीद दिलाई है मैंने उन्हें? भाई मैंने मालूम करवाया है, वो शरीफ और अच्छे लोग हैं। कब मालूम किया? कल जब इन लोगों से बात हुई तो मैंने अपने उस दोस्त को फोन किया जिसका नुमैर ने इलाज किया। वो बहुत तारीफ कर रहा था, और तुम तो अच्छी तरह नुमैर को जानती हो। हाँ जी खालू, जानती हूँ, लेकिन आप कह रहे थे आप अभी दीबू को आगे पढ़ाएंगे। हाँ, मैं देख रहा हूँ, अगर ये लोग राजी होंगे तभी शादी करूंगा ना, पता नहीं। पापा क्या हो गया आपको? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरी शादी है, मुझसे तो पूछ ले मैंने करनी है कि नहीं करनी है। अभी कहाँ शादी कर रहा हूँ, अभी तो सिर्फ बातचीत चल रही है, उन्हें रिश्ता तो मांगने दो। अच्छा, अकेले बैठे हुए मैं उनके पास जा रहा हूँ, फटाफट चेंज करके नीचे आओ। अरे अब और कैसे मांगते हैं रिश्ता? मैं आपको बता रही हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा मत करना शादी। हाँ लेकिन अभी तो पहनूंगा, गिफ्ट है, इस तरह बेकतरी नहीं करते। चल उसको चेंज करवा के लेकर, जितनी जल्दी तुम आओगी ना उतनी जल्दी जाएंगे, जान छूटेगी। अच्छा इसको लेकर आ जाना दीपू। दीपू आहिस्ता यार, क्या मुसीबत है। मैंने आपको मना किया था ना? जी बिल्कुल किया था ना। वेरी 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 सॉरी। सॉरी से क्या होगा? आपने टाइम देखा है? रात के 12 बज रहा। मैं इस वक्त ये पहनकर खड़ी हूँ। आपको क्या लग रहा है मुझे ये सब कुछ अच्छा लग रहा होगा? सुबह कॉलेज भी जाना है मुझे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें समझा दूंगा। उनको बुरा नहीं लगेगा? नहीं। अब ये ड्रेस बहुत प्यारा है। मैं उन्हें बता दूंगा। थैंक यू भी बोल दीजिएगा। जी। सुने, यस। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। आई नो, डोंट वरी। टिश्यू ले लो। मैं आपसे बात नहीं कर रही, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसे? आप हंस रहे हैं मुझ पे। तुम पर नहीं हंस रहा हूँ, अपनी किस्मत पर हंस रहा हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूँ। आपने मुझे धोखा दिया। बेटियां जब पैदा होती हैं ना, उनकी जिंदगी में जो पहला मर्द आता है जिससे मोहब्बत होती है वो उनका बाप होता है। तो कुछ नहीं, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि
ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। आप बन रहे हैं मेरे दुश्मन। मैं ज़ारा बाजी की तरह अच्छा नहीं पढ़ती ना, इसलिए आप मेरी शादी करना चाहते हैं। मैं तुम्हारी शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो तुम्हें इज्जत और प्यार के साथ अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। तो बाबा मैं पढ़ूंगी तो मुझे इज्जत मिलेगी ना, अगर जाहिल रह गई तो झाड़ू पोछा करवाएंगे लोग मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें पढ़ाएंगे। आपने ये बात भी कर ली? मैंने नहीं की है, उन्होंने की है बेटा। उन्हें तुम्हारी कद्र है, एक नजर में वो तुम्हारी तमाम खूबियां भांप चुकी हैं जो शायद सारी जिंदगी गुजारने के बावजूद कोई और ना देख सके। अब आपको पता है ना, लोग झूठ बोलते हैं। झूठ तो अपने भी बोलते हैं और मुंह पर बोलते हैं बेटा। बाबा प्लीज क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मुझे नहीं करनी है शादी। अच्छा चलो कॉलेज जाओ। बाबा कॉलेज जाओ, देखो सब अंदर जा चुके हुए हैं, तुम रह गई हुई हो। जाओ शाबाश, हरी अब गेट बंद हो जाएगा, जाओ प्लीज जाओ, गो। क्या हुआ अंदलीप, बताओ तो। बहुत बुरा हुआ। अच्छा रखो एक सेकंड, ये टिश्यू लो, अपने आंसू साफ करो। चलो। तुम्हें उस दिन किसी ने छत पर आते हुए देखा तो नहीं था? मुझे लगता तो नहीं है, क्यों किसी ने कुछ कहा है? कह ही तो नहीं रहे, बस मेरी शादी करवा रहे। क्या? तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारी शादी कभी नहीं करेंगे। 10 बार उन्होंने यही कहा है। उस मनहूस शादी में जाकर ना मेरी शामत आ गई। मुझे पता था यही होगा, और मैंने कहा भी था ना तुम्हें को तुम्हारी शादी करा देंगे। मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? कोई बात नहीं, मैं उन्हें बता दूंगी हमारे बारे में। तुम अपनी अम्मी को बोलो कि मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। वो नहीं मानेंगी, और मैं ये रिस्क ले भी नहीं सकता। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर हमारे पास क्या रास्ता होगा? तुम कहो ना ज़ारा बाजी को कि वो अंकल को कन्विंस करेंगे तुम्हारी शादी जल्दी ना करें। वो नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर उन्हें कह दो कि उन्हें हमारे बारे में बता दें, मैं अपनी अम्मी से बात कर लूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुमसे प्यार करता हूँ। मैं ज़ारा आप ही से बात करती हूँ। हेलो। हेलो ज़ारा आप ही। हाँ दीपू, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। कहाँ हो तुम? कॉलेज में हूँ मोइज के साथ। आप बाबा से कहें मुझे शादी नहीं करनी। दीपू मुझे नहीं सुनना, आपको बात करनी पड़ेगी, वरना मैं देखिएगा मैं क्या करती हूँ। मेरी बात सुनो, ये तुमने ना मुइज को अपनी जिद बना लिया। ऐसे नहीं होता प्यार। तो फिर कैसे होता है? आप क्या चाहती हैं? हम रोमियो और जूलियट की तरह जान दे दे, फिर आएगा आपको यकीन? मैंने की तो है खालू से बात, वो नहीं मान रहे। मैं तुम्हारी जिद पे कर लेती हूँ एक दफा और बात, लेकिन तुम्हें भी पता है वो नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर आप अपने दोस्त से कह दें कि अंजलि किसी और को चाहती है। इतना तो कर सकती है ना आप मेरे लिए। और ज़ारा अभी मैं बच्ची नहीं हूँ, और ना मोइज कोई खिलौना है। मैंने उससे दिल से प्यार किया और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैंने क्या करना है, मुझे ना बताओ। इडियट। क्या बना? कॉल काट देंगी मैं। बात उनको करनी पड़ेगी। आई ना, क्यों बुलाया? बताती। मैं बस चाह रही थी कि आप इससे एक बार देख लें। मैंने इसे देखा हुआ है, लेकिन तस्वीरों में ना आप इससे बात करेंगी, आपको सच में लगेगा कि ये वाकई बहुत अच्छा है। दीपू, तुम्हें अपने अलावा किसी और की फिक्र होती है? मेरी अभी अभी शादी हुई है और मैं यहाँ पे तुम्हारे स्टूपिड मसले सॉल्व करती फिर हूँ। कभी सोचा हसन को पता लगेगा तो उसे कैसा लगेगा? आई एम सॉरी ना, मैं बस ये चाह रही थी कि आप इससे मिल लेंगी तो आप कन्विंस हो जाएंगी बाबा को मनाने के लिए। और क्या बताऊंगी खालू को कि तुम्हारा एक लड़के से चक्कर चल रहा है? तुमने सबसे बड़ा धोखा उनको दिया है। आप प्लीज इस पे गुस्सा तो मत करें। क्यों ना करूं? और तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? हम दोनों असल में एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, मैं बस चाहता हूँ मेरा इंतजार कर ले। प्लीज, मैंने कहानियां बहुत सुनी हुई हैं। सारी जिंदगी वो तुम्हारा इंतजार करे और एंड में तुम उसे छोड़ के चले जाओ, है ना? नहीं, आप गलत सोच रही हैं। मैं अंदलीप के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। दिलीप प्लीज मेरी जान छोड़ो, मैं ये तुम्हारे मसले सॉल्व नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब ने मुझे आपकी शादी में देखा था, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें रोकें। अच्छा, मेरी जिम्मेदारी है? तुम जाके ना डॉक्टर साहब से खुद बात कर लो, उनको बता दो सारा मामला। मैं बता भी देती, लेकिन मुझे बस इस बात का डर है कि अगर उन्होंने मामा बाबा से कह दिया तो उन्हें अफसोस होगा कि ये बात उन्हें दूसरों से पता चल रही है, मुझसे नहीं। जब तुमने इसे छत पे बुलाया था तब तुम्हें खालू की फिक्र नहीं हुई थी? मैं वैसे भी तुमसे मिलना चाहता है, तुम उसे जाके सारी बात बता दो। ज्यादा से ज्यादा खाला खालू को धचका ही लगेगा ना, तुम्हारी शादी तो रुक जाएगी। जस्ट डू इट।
डॉक्टर साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। हाँ, इसे भी ले जाना साथ, जाके पूरी स्टोरी सुना दो। लेकिन उसके बाद जो होगा उसके लिए तुम दोनों खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। मेरे पास अगर आई ना तुम रोती भी। आप नंबर दे दें, हम उनसे जाके मिल लेंगे। दीबू को व्हाट्सएप कर दूंगी, लेकिन सीरियसली कॉन्सिक्वेंसेस तुम लोग खुद हैंडल करोगे। आई एम आउट ऑफ दिस। अच्छा आप गुस्सा क्यों करिए? चलिए मैं आपको कैंटीन से अच्छे से समोसे खिलाऊं। समोसा? आर यू किडिंग मी? तुम्हें किसी बात की सीरियसनेस समझ आती है? क्या बना? नंबर व्हाट्सएप कर दिया है। तुम मेरे साथ चलोगे ना? ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कॉल मिला रही हूँ उन्हें। नहीं नहीं है कॉल। मैसेज कर दो उन्हें। पक्का? हाँ हाँ, हमने बात तो उनसे करनी है। ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदलीप बात कर रही हूँ। आप मुझसे मिलना चाह रहे थे? गुड। सही क्या ना? सही है। करो। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? क्योंकि तुम्हारी ज़ारा आपी ने मुझसे कोई बात ही नहीं की। वो यहाँ हमसे मिलने आ गई है, बहुत बड़ी बात है। और मूड ठीक करो, हम मिलेंगे ना उनसे, सारी बात साफ साफ कर देंगे। अंदलीप, खा लो ना खाना। मुझे भूख नहीं है। भूख तो मुझे भी नहीं है। आई लव यू अंदलीप। आई लव यू टू। मुझे लग रहा है मैं इतने अरसे से अपनों में नहीं बल्कि गैरों में रह रही। मैंने भी फैसला कर लिया, अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई ना तो मैं घर से भाग जाऊंगी। कौन है? हेलो, क्या हुआ? हेलो जी बाबा। बेटा खाना खा। अब जी हेलो। हेलो, क्या हुआ था? मुझे लग रहा है पापा ने सुन लिया। तुम जाओ, जाके खाना खाओ। और सुनो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अच्छा सुनो, मुझे डर लग रहा है, वहाँ करना सब ठीक हो। हाँ, सब कुछ इंशाल्लाह सही होगा, बस तुम जाओ। अगर सब ठीक हुआ तो मुझे मैसेज कर देना। ओके बाय। कहाँ रह गई थी तुम? मैं बस आ रही थी। देवो, ये लिख रहा, जल्दी आओ। आई आई आई। चल मैं आ रही। और कुछ चाहिए? नहीं, मैं लिखना। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? ठीक। बड़ा अच्छा समझ रहे थे ना आप उससे, मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे। हाँ तो मुझे पता है, ज़ारा ने मुझे फोन करके बता दिया। आपको पता था? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ तो मैं तुम्हें कब बताती दीदी, तुम सारा दिन तो अपने कमरे में बंद रहती हो। अच्छा कल ना उसके साथ नाश्ते पे चली जाना। नाश्ते पर चली जाऊं, कॉलेज ना जाऊं? संडे को कौन सा कॉलेज होता है, भूल गई बेटा? ये बाबा को दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे। यहाँ आ जाए।
ऑर्डर कर। नहीं मुझे भूख नहीं है। भूख तो मुझे भी नहीं है। शादी इंसान को थोड़ा नर्वस कर देती है ना। आपने वो ड्रेस पहना? किसी की शादी होगी तो पहनूंगी। ये भी सही। वो ड्रेस पसंद आया? आपने मुझे क्या बात करने के लिए बुलाया? देखिए दिलीप, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन ये जिंदगी आपने गुजारनी है तो फैसला भी आपको करना चाहिए कि आप जिस तरीके से मैं अपनी जिंदगी गुजारता हूँ आप उस तरीके से मेरे साथ रहना चाहेंगे या नहीं। मतलब ये कि मैं अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त अस्पताल में गुजारता हूँ कैंसर पेशेंट्स के साथ। इन शॉर्ट मेरे पास वक्त नहीं होगा आपको देने के लिए, और ये बात मैं आपको बहुत ओपनली बता रहा हूँ। तो आप ये बातें अपने घर वालों से भी कह सकते हैं। सैकड़ों बार कह चुका हूँ। उनको लगता है शादी जादू की छड़ी है, एक दफा हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। फ्रैंकली मैं बच्चे भी नहीं चाहता। जी? मेरी जिंदगी का एक असूल है कि अगर मैं कोई कमिटमेंट पूरी ना कर सकूं तो मैं नहीं करता। बहुत अच्छा करते हैं। अगर इन सब बातों के बावजूद भी आप रेडी हैं तो ठीक, कर लेते हैं शादी। क्या वो? कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप शादी करना ही नहीं चाहते। To be honest, करना चाहता भी हूँ और नहीं भी। इट्स वियर्ड। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं हाँ कह दूँ हमारी शादी हो जाए। शुरू के चंद दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे, उसके बाद आपकी कंप्लेंट शुरू हो जाएंगी, वक्त नहीं दे रहे, बाहर नहीं लेके जा रहे। ये तो है। वो जो आपका ड्रेस है वो भी पड़ा पड़ा जाया हो जाएगा। अनलेस आप अपनी फैमिली के फंक्शंस पे अकेला जाना शुरू कर दें। लगता है मैंने आपको ज्यादा परेशान कर दिया। कुछ मंगवाऊं खाने को? पानी, फूड? नहीं, पेट भर गया है मेरा। चलें, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? जब साथ रहना ही नहीं है तो फिर साथ चलने का क्या फायदा? आप काफी समझदार हैं। इजाजत? इसकी भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट। खुदा हाफिज़। अंजलि, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? तुमने तो उसको बताना था हमारे बारे में। बदल तो नहीं गई यार? क्या मतलब? वो पागल है। क्या मतलब पागल? मतलब ये कि ही इज मैड। वो पूरा पागल है, उसे शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी? बिना वजह परेशान होते। पता है वो बहाने ढूंढ रहा था इनकार करने के, और मैंने सोचा कि मैं बुरी क्यों बनूं, बोल दूंगी कि उसे शादी नहीं करनी है, किस्सा ही खत्म। और मतलब गेम सारी सेट? आपने कुछ मंगवाना है? गोलगप्पे हैं आपके पास? नहीं है। मेन आइटम तो आपने रखा हुआ ही है, कहीं और चलता।